नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में भी कौन सा एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। कि भी वो कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स के बारे में अपने को बात करनी है। ये सबसे पहले अपन बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। 12th क्लास में ये दो चीजें दो पार्ट्स में दी गई, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, दो पार्ट्स के अंदर दिया गया है। इसमें सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 में सबसे पहले अपन बात करेंगे एल्कोहल की। एल्कोहल क्या बोल सकते हैं, एल्कोहल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विद ऑक्सीजन एटम। जैसे अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ROH। एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है। OH किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को। और वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो किसमें पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट के अंदर, जिसका नाम दिया गया है एल्कोहल। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर किसके बारे में पढ़ना है, एल्कोहल। एल्कोहल में क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, OH ग्रुप, जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और जिसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन बोल सकते हैं ROH की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कि एल्किल ग्रुप के साथ क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। पूरा ग्रुप बोल सकते हैं, पूरा कंपाउंड होगा एल्कोहल। जैसे इस अल्काइल ग्रुप की जगह क्या हो सकता है, CH3 ग्रुप भी हो सकता है, C2H5 ग्रुप भी हो सकता है, C3H7 ग्रुप भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है OH फंक्शनल ग्रुप के साथ। इसका फॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं, जैसे हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन देखा था, अल्काइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या जुड़ता है, क्लोरीन जुड़ता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसका एडिशन होगा कि क्या जुड़ेगा, OH नेगेटिव यहाँ पे जुड़ता है। तो क्या बोल सकते हैं, अल्काइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप जुड़ेगा। ये भी बोल सकते हैं बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम वी कैन फॉर्म अल्कोहल ग्रुप। किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे, OH ग्रुप के द्वारा। OH ग्रुप के द्वारा अगर अल्काइल ग्रुप में से हाइड्रोजन रिप्लेस करके नया कंपाउंड बनाया जाता है तो वो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, एल्कोहल्स कहलाएंगे। तो अल्कोहल अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसका फॉर्मेशन होता है अल्काइल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH ग्रुप का जुड़ना। ये पूरी प्रोसेस होगी तभी अपन बोल सकते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे इस रिएक्शन को सही तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा, RH है, इसमें क्या होगा, OH नेगेटिव तो जोड़ेंगे, भी ऐड करेंगे और इसमें से क्या होगा, एक H क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। H रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा, इस H की जगह OH ग्रुप आ जाएगा, जिसको बोल सकते हैं एल्कोहल का फॉर्मेशन। अल्केन से इसका फॉर्मेशन है, एल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। ऐसे ही बोले कि टाइप ऑफ एल्कोहल्स क्या हो सकता है, जैसे टाइप ऑफ एल्कोहल्स बोल सकते हैं, डिपेंड करता है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स पे। किस पे डिपेंड करता है, OH ग्रुप पे डिपेंड करता है कि भी कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे एल्कोहल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मोनो हेलो अल्केन हो सकता है, डाई हेलो अल्केन, सॉरी हेलोजन वाला नहीं, क्या बोल सकते हैं, मोनो, डाई या फिर ट्राई। लास्ट वाले चैप्टर पे चले गए, क्या होगा अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर OH का नंबर 1 है तो क्या बोला जाएगा, उसके लिए प्रीफिक्स आएगा मोनो, और अगर नंबर 2 है तो क्या आ जाएगा, डाई, अगर 3 नंबर में प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा, ट्राई ग्रुप, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप अपन देख सकते हैं कि अगर नंबर पे डिपेंड करता है कि भी एल्कोहल या फिर OH के ग्रुप कितने प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे अपन बोल सकते हैं मोनो, A1 के लिए मोनो हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 के लिए डाई और 3 के लिए बोल सकते हैं ट्राई। ऐसे ही एंड 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा ग्रुप अपन लगा सकते हैं। तो अगर एक ही हेलोजन या फिर हेलोजन एक ही अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको बोल सकते हैं
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बोल सकते हैं? मोनोहाइड्रिक। वो एल्कोहल इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल के रूप में है CH3OH, एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसको बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की फॉर्म में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वन टाइप एग्जांपल है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? मिथाइल। क्या जाएगा? इसका नाम अपन कॉमन नेम कैसे लिख सकते हैं? अल्काइल, और अल्काइल के बाद एल्कोहल। कॉमन नेम कैसे लिख सकते हैं कि अल्काइल, जो भी अल्काइल ग्रुप अटैच उसका नाम पहले, और फिर OH ग्रुप के लिए क्या लगा देंगे वहां पे? एल्कोहल। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? अल्काइल। मिथाइल है, इसका नाम आ जाएगा मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल इसका नाम आ जाएगा कॉमन नेम। ऐसे अगर है CH3CH2OH, अल्काइल और फिर OH के लिए कौन सा? एल्कोहल नाम इसका दे देंगे। तो क्या बोल सकते हैं इसको? CH3CH2 कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है? इथाइल। इसका नाम क्या आ जाएगा? इथाइल एल्कोहल। सबसे पहले अल्काइल का नाम लिखेंगे, अल्काइल है यहाँ पे, इथाइल, फिर OH के लिए एल्कोहल, तो क्या आ जाएगा? इथाइल एल्कोहल। दोनों में ही एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो कौन सा कंपाउंड आएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, कौन सा नाम आ जाएगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सिर्फ एक ही हैलोजन, एक ही अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे एग्जांपल है मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ऐसे प्रोपाइल एल्कोहल भी आ सकता है। ठीक है, तो OH ग्रुप एक प्रेजेंट है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर OH के नंबर्स, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप के नंबर अगर 2 हैं तो उसको बोल सकते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। कि भी वो एल्कोहल्स जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे बोल सकते हैं CH2CH2, ये OH और ये वाला कौन सा आ जाएगा? OH। तो क्या है? 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो किसके अंदर इंक्लूड होगा? डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर ये इंक्लूड होगा। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में कौन सा? हमेशा क्या होता है? 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे अगर OH ग्रुप है तो उसको क्या बोल सकते हैं? ग्लाइसोल अपन बोला जाता है। लेकिन ग्लाइसोल कौन से अल्काइल ग्रुप के साथ है? उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। तो कौन सा ग्रुप है? 2 कार्बन है तो इथाइल, इसका नाम आ जाएगा इथाइल ग्लाइसोल। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसके लिए ग्लाइसोल आता है, लेकिन अल्काइल ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा पहले। तो कौन सा? इथाइल ग्लाइसोल इसका नाम अपन बोल सकते हैं। फिर एक होता है अगर 3 हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल उसका नाम बोला जाता है। ट्राईहाइड्रिक में जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH, कितने ग्रुप हैं? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, इसको बोला जाता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल इसको बोला जाएगा। और अगर 3 हैलोजेंस होते हैं उसको बोल सकते हैं ग्लिसरॉल। इसके कंपाउंड का क्या नाम होगा? ग्लिसरॉल इसका कंपाउंड नेम अपन बोल सकते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के कितने नंबर प्रेजेंट हैं? 1 नंबर में, 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में? उसके बेसिस पे 3 टाइप्स के कंपाउंड्स देखे हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप 1 प्रेजेंट है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है? 2 प्रेजेंट है, और एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन कभी भी एक कार्बन पे 2 या फिर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं होते। अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होके नेक्स्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन वहां पे होता है। तो एक बारे में एक कार्बन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल होता है। अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है कंपाउंड में तो वो अलग अलग 2 कार्बन पे प्रेजेंट होंगे। ना तो ये वाला स्टेबल होता है और ना ही एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो कंपाउंड स्टेबल होता है। तो एक कार्बन पे सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप आ सकता है, 2 या फिर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप एक कार्बन पे नहीं आ सकते। अगर डाईहाइड्रोक्सी है तो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग अलग कार्बन पे होंगे।
अगर ट्राई हाइड्रोक्सी है, तीनों हाइड्रोक्सी ग्रुप अलग अलग कार्बन पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अगर कितने नंबर हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप्स के प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे मोनो, डाई, ट्राई और ऐसे 4 होंगे तो टेट्रा आ सकता है। फिर नेक्स्ट देखना, अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फर्दर क्लासिफिकेशन करना हो तो क्या क्लासिफिकेशन होगा, जैसे मोनो हेलो अल्केन्स का हुआ था वैसे ही सेम बोल सकते हैं कि अगर CH3 CH2OH मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इस चैप्टर में अपने को सिर्फ किसकी बात करनी है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप। सिर्फ उन कंपाउंड्स की बात करनी है जहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, ओनली वन हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। बोला कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। किसके बेसिस पे, कि जो वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वो प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट है, 1 डिग्री कार्बन पे, प्राइमरी कार्बन पे अगर प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी ग्रुप, प्राइमरी कार्बन मीन्स जिस कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है वो डायरेक्टली सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो कौन सा कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन। तो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड है तो उसको बोल सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो प्रेजेंट है वो अगर सेकेंडरी कार्बन पे प्रेजेंट है, वो कार्बन जो डायरेक्टली 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, अगर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन पे अटैच्ड है तो उसको बोला जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप टर्सरी कार्बन पे प्रेजेंट है, टर्सरी कार्बन जो डायरेक्टली 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, अगर टर्सरी कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसको बोला जा सकता है टर्सरी अल्कोहल। क्या बोल सकते हैं, अगर प्राइमरी कार्बन पे OH ग्रुप है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन पे OH है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी कार्बन पे अगर अल्कोहल है तो OH है तो टर्सरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, कि जो OH प्रेजेंट है, एक जो OH ग्रुप प्रेजेंट है वो प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी कार्बन पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 टाइप्स अल्कोहल्स में डिवाइड कर सकते हैं मोनो हाइड्रिक अल्कोहल्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखना इसका नॉमेनक्लेचर। इनको एक बार इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि भी यहाँ पे जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है वो डायरेक्टली सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन करिए डैश फॉर्म में, तो CH ग्रुप जिस पे अल्कोहल OH ग्रुप प्रेजेंट है वो डायरेक्ट 2 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, या फिर इसमें बोल सकते हैं वो टर्सरी में जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। ये डैश लाइन अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, R ग्रुप को, वहां पे मिथाइल भी हो सकता है। कॉमनली क्या लेके चलेंगे, इस डैश की जगह कौन सा ग्रुप लेके चलेंगे अपन, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अपन लेके चलेंगे। भी फर्दर मिथाइल या फिर इथाइल ग्रुप से वो अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की बजाय ये 3 डैश हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट ना करके इसको रिप्रेजेंट करती है अल्काइल ग्रुप को, कि अगर जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो सेकेंडरी, और 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है तो टर्सरी अल्कोहल इनको बोला जा सकता है। अगर मोनो हेलो अल्केन्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात की जाए तो उसका क्या होगा, CnH2n + 1OH। नॉर्मल अल्केन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, CnH2n + 2, हाइड्रोजन के साथ +2 आता है, लेकिन जैसे अल्कोहल की बात की जाती है हमेशा क्या होता है, एक हाइड्रोजन डिक्रीज होता है और OH ग्रुप क्या होगा, जुड़ेगा अल्कोहल्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन +2 की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ +2 की जगह +1, और उस 1 की जगह क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं अल्कोहल्स का, CnH2n + 1, और इस +1 एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं अल्कोहल। नेक्स्ट अपने को बात करनी है नॉमेनक्लेचर, जो अल्कोहल्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं। 2 टाइप से अपन उसका नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं। नॉमेनक्लेचर देखना है 2 टाइप से देख सकते हैं, एक तो
कॉमन टाइप से उनका नाम क्या लिखा जा सकता है, या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर से उनका नाम क्या लिखा जा सकता है। दो टाइप से देखेंगे, या तो कॉमन नॉमेनक्लेचर या फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर अपन देख के चलेंगे। जैसे कॉमन में तो क्या होगा, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, मान लेते हैं CH3OH अपन ने लिया है। अगर फर्स्ट किसकी बात की जाए, कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात की जाए, या फिर फर्स्ट अपन लेके चलेंगे कॉमन सिस्टम के थ्रू नॉमेनक्लेचर। कॉमन सिस्टम के थ्रू अगर नॉमेनक्लेचर लेके चलेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, जो भी अल्काइल ग्रुप है उसको ऐसे प्रीफिक्स के रूप में लेना पड़ेगा। अल्काइल लेके चलेंगे और साथ में OH ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्कोहल का यूज करेंगे, अल्कोहल वर्ड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स के रूप में अल्काइल आएगा जिस अल्काइल पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और फिर उस OH के लिए क्या आ जाएगा, अल्कोहल। जैसे अपन एग्जांपल ले लें CH3OH, वे कौन सा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है। तो अगर कॉमन नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले अल्काइल का नाम लिखेंगे। अल्काइल का नाम क्या, यहाँ पे मिथाइल, एक ही कार्बन है तो कौन सा ग्रुप आ जाएगा, मिथाइल, और OH ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, अल्कोहल। अगर अल्कोहल का नाम देखना तो सिर्फ अपने को क्या देखना पड़ेगा कि भी अल्काइल ग्रुप कौन सा अटैच्ड है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कौन सा ग्रुप वहां पे अटैच्ड है, उसके बेसिस पे अपन उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर ये हो जाए CH3 CH2OH, कौन सा अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है 2 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप। अगर 2 कार्बन्स प्रेजेंट है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है, इथाइल, और OH ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा, अल्कोहल। इसका नाम आ जाएगा, कॉमन नॉमेनक्लेचर आ जाएगा इथाइल अल्कोहल। लेकिन अगर बात आती है कि ये कार्बन अगर सेकेंडरी फॉर्म में, ये तो कौन सा है, प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी। अगर मान लेते हैं सेकेंडरी फॉर्म में CH CH3, सेंटर में अगर OH प्रेजेंट है, जैसे 3 प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप के सेंटर में अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो सेंटर वाले ग्रुप पे, अगर सेंटर वाले कार्बन पे OH प्रेजेंट होता है तो उसके लिए आइसो प्रीफिक्स यूज किया जाता है। कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, आइसो प्रीफिक्स वहां पे यूज किया जाएगा, आइसो प्रीफिक्स। और 3 के लिए क्या आ जाएगा, फिर दोबारा से प्रीफिक्स तो यूज कर लिया, फिर दोबारा अल्काइल और अल्कोहल। कौन सा अल्काइल ग्रुप, मेथ है प्रोप, तो आइसो प्रोपाइल, OH ग्रुप के लिए आ जाएगा अल्कोहल। तो ऐसे अपन नॉर्मल नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई कॉमन सिस्टम की बात। कॉमन सिस्टम में अल्काइल ग्रुप देखेंगे और अल्कोहल के लिए OH लिख देंगे। फिर सेकंड देखना है कि अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर लेके चलेंगे तो IUPAC में कौन कौन से रूल्स अपने को फॉलो करने हैं। IUPAC में कौन कौन से रूल्स अपने को फॉलो करने हैं वो अपने को नॉमेनक्लेचर देखना पड़ेगा। जैसे IUPAC में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की जाती है जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकंड अपन कौन सा सिस्टम देखेंगे, IUPAC सिस्टम देख के चलेंगे। IUPAC सिस्टम में क्या बोल सकते हैं, सबसे फर्स्ट रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन अपन सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन भी वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें OH ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसको बोल सकते हैं ऐसे पेरेंट चेन के रूप में फॉर्म में सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन या फिर पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसपे हाईएस्ट नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट है। फिर जैसे OH ग्रुप प्रेजेंट है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। सेकंड होती है नंबर देना। अगर लॉन्गेस्ट चेन को नंबर देना है तो प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी OH ग्रुप को। तो OH ग्रुप को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, लिस्ट नंबरिंग वहां पे मिलनी चाहिए कि अगर मान लो लेफ्ट साइड से OH ग्रुप को 3 नंबर मिल रहा है और राइट साइड से OH ग्रुप को सेकंड नंबर मिल रहा है तो नंबरिंग कौन से साइड से स्टार्ट होगी, राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट होगी। जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है OH ग्रुप प्रेजेंट या फिर OH ग्रुप कंटेनिंग जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की है उस लॉन्गेस्ट चेन पे नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग हमेशा OH ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए देनी पड़ेगी या फिर प्रेफरेंस किसको देनी पड़ेगी, OH ग्रुप को। जैसे OH ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे OH ग्रुप को लिस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए कम नंबर। जैसे लेफ्ट साइड से 3 नंबर मिल रहा है, एग्जांपल ले सकते हैं जैसे CH3 CHOH
CH2 CH3 ये है। अगर मान लेते हैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग 1 2 3 4, OH ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है? OH कंटेनिंग कार्बन को 3 नंबर। लेकिन अगर राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को कितना नंबर मिल रहा है? 2 नंबर। 2 या 3 दोनों में से कौन सा कम? 2 कम है, तो इसलिए लिस्ट नंबरिंग में नंबरिंग कौन सी साइड से स्टार्ट करेंगे जहां पे OH ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलेगा। 3 और 2 की बजाय कम कौन सा है? 2, तो इसलिए नंबरिंग अपन राइट साइड से स्टार्ट करेंगे rather than लेफ्ट साइड। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, फिर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और OH ग्रुप को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके तो ओल अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, OH को क्या देना पड़ेगा? लिस्ट नंबर देना पड़ेगा, सबसे कम नंबर वहां पे उसको देना पड़ेगा OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को। फिर बात आती है कि अगर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा ब्रांच रह जाती है, जैसे मान लेते हैं थर्ड बोल रहे हैं कि अगर एक्स्ट्रा ब्रांच प्रेजेंट है, अगर एक्स्ट्रा ब्रांच प्रेजेंट है तो उसको एज ए प्रीफिक्स के रूप में लिखना पड़ेगा। कौन से रूप में लिखना पड़ेगा? प्रीफिक्स के रूप में उसको लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है CH3 CH3 CH2 CH3। मान लेते हैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट किए 1 2 3 4 5, तो ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन साथ में क्या बच गई? एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप बच गया, मिथाइल ग्रुप। तो इस एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप को बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ब्रांच। तो ऐसे अगर कंपाउंड्स में एक्स्ट्रा ब्रांच प्रेजेंट है उसको प्रीफिक्स के रूप में यूज करना है, एज ए प्रीफिक्स यूज करना है। इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले पोजीशन के साथ प्रीफिक्स लिखना है। कौन सी पोजीशन पे है? 4th पोजीशन पे, तो कौन सा आ जाएगा? जैसे सबसे पहले तो क्या है, अपने को क्या लेके चलना पड़ेगा कि पूरी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसपे OH ग्रुप प्रेजेंट है, और फिर क्या करेंगे, उसको नंबरिंग दी जाएगी। और अगर फिर एक्स्ट्रा ब्रांच बच जाती है तो उसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाएगा, कि भी प्रीफिक्स के रूप में उसको लिख सकते हैं। भी मिथाइल है या मिथाइल है, इसके साथ पोजीशन के साथ उसको लिखा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे कि यूज कैसे करना है। फिर अगर जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका नाम कैसे लिखना है, और हेलोजन OH ग्रुप के लिए क्या यूज करना है, और एक्स्ट्रा ब्रांच जो प्रेजेंट है उसके लिए कौन सा ग्रुप यूज करना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन वर्ड अपन यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? मीथेन अगर 1 कार्बन है, इथेन 2 कार्बन के लिए, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए। और अगर मीथेन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप के लिए हमेशा कौन सा वर्ड काम में लेंगे अपन? ओल काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए कौन? ओल ग्रुप अपन काम में लेंगे। उसका नाम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ओल ऐड करेंगे, मान लो मीथेन पे OH है तो मीथेन प्लस ओल, इथेन प्लस ओल, या फिर प्रोपेन प्लस ओल। लेकिन इसका ओवरऑल नाम कैसे लिख सकते हैं? इस मीथेन के ई को, तीनों में से ई को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, और उस ई की जगह क्या रखेंगे? ओल ग्रुप। जैसे फर्स्ट वाले का क्या आ जाएगा? METHAN, ई की जगह ओल, मिथेनॉल, इथेनॉल या फिर प्रोपेनॉल, इनका नाम लिख सकते हैं। तो अल्काइल ग्रुप के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्काइल ग्रुप के लिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और साथ में क्या है? OH ग्रुप के लिए ओल वर्ड काम में लेंगे। और अगर दोनों को एक साथ लिखना है तो ई की जगह कौन सा वर्ड अपन काम में लेंगे? ओल। मिथेनॉल, इथेनॉल, जैसे CH3OH का नाम क्या आ जाएगा? मिथेनॉल, और CH3CH2OH का नाम क्या आ जाएगा? इथेनॉल। ऐसे ही प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे नाम आ सकता है।
अगर फर्स्ट वाले कार्बन पे प्रेजेंट है तो। फिर अगर मान लो फर्स्ट वाले कार्बन पे ना होगी, सेकंड या थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो वही नंबरिंग देनी है और लिस्ट नंबरिंग वाले को प्रेफरेंस देनी है। जैसे ही प्रोपेनॉल की बात की जाती है, भी मीथेन और इथेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रोपेनॉल की बात की जाती है तो अगर सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और फिर पोजीशन के साथ 2 ओन। सेकंड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? OR, तो क्या आ जाएगा? 2 ओन। और अगर ऐसे CH3 CH, ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, ये 2 और ये 2। एक तो नाम क्या लिख सकते हैं इसका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी साइड से करो, थर्ड नंबर ही आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा? मेथैथ्रोब्यूटेन पेंटेन 3 ओन। पोजीशन के साथ इसका नाम आ जाएगा। अगर मान लो यहीं पे क्या प्रेजेंट होता, ये तो नाम हो गया इसका पेंटेन 3 ओन, लेकिन इसी ग्रुप के साथ क्या प्रेजेंट होता? CH3 और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रांच CH3 प्रेजेंट होते। तो नंबरिंग तो अपन ऐसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस वाले कार्बन पे जाते ना कि नीचे वाले पे आते, क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद सिर्फ कितने कार्बन आते? 5, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की बन रही है। तो ये एक्स्ट्रा ब्रांच के रूप में, और इस एक्स्ट्रा ब्रांच के लिए क्या आ जाएगा? प्रीफिक्स। पोजीशन के साथ लिखेंगे तो आ जाएगा 4, प्रीफिक्स के लिए क्या आएगा? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। 4 पे मिथाइल, 4 मिथाइल मेथैथ्रोब्यूटेन 6 के लिए हेक्सेन, और कौन सी पोजीशन पे? 3 पे ओल। 4 मिथाइल हेक्सेन 3 ओल यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर हो गया आपका नोमेनक्लेचर। ऐसे अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में अपन किसकी बात करेंगे? अल्कोहल्स की बात करेंगे, अल्कोहल, फिनोल वगैरह की बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट किया है? अल्कोहल। अल्कोहल्स की टाइप्स देखिए कि नंबर कितने प्रेजेंट है OH ग्रुप के बेसिस पे, और फिर मोनो हाइड्रिक अल्कोहल्स के 3 टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हिच कार्बन OH ग्रुप इज प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट अपने क्या टॉपिक देखा है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में कॉमन सिस्टम और IPSC सिस्टम के थ्रू नोमेनक्लेचर देखा है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की, अल्कोहल्स का सिंथेसिस कैसे किया जा सकता है, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।